बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद चिराग पासवान का बयान आया कि नीतीश कुमार से नीतिगत वो समर्थन नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर चिराग पासवान का रिएक्शन आया है। नीतीश कुमार से नीतिगत विरोध संभव था। और देखिए, पहले भी उन्होंने नीतीश कुमार की नीति को लेकर अलग हुए थे एनडीए से, और अब उन्होंने कहा कि मैं एनडीए में साथ हूं। लेकिन एक तरफ से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर अभी भी उन्होंने खुलकर बयान नहीं दिया, और ये साफ तौर से दिखा रहा है कि वो नाराज है, वो पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि अब एनडीए का हिस्सा है, मजबूरी है, रहना है। तो साफ तौर से कह रहे हैं कि नीतीश जी को मैं मानता हूं, ना ही उनकी नीतियों को मानता हूं, लेकिन मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूं, इसलिए इस समझौते को, इस अलायंस को स्वीकार कर रहा हूं। सामने से नहीं कह रहे हैं क्लियरली, लेकिन इस बयान से तो यही सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान ने यह भी कहा कि देखिए, पहले भी उनकी नीति को मैं नहीं पसंद करता था, समर्थन नहीं करता था, और अब भी। क्या अब आने वाले वक्त के लिए नीति क्या बदल जाएगी नीतीश कुमार की? बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव है, और देखिए एनडीए के लिए भी चुनौती हो जाएगी कि फिर से अब जेडीयू साथ में आई है, तो कैसे साधेंगे तमाम इन दलों को, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच, और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है, और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, आप नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा, उनके हर फैसले के साथ। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब। तो प्रीति जी, देखिए, चिराग पासवान को तो आपने सुना, उन्होंने कहा नीतिगत विरोध रहेगा, और नीतिगत विरोध के एक तरफ तो आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए, विकास के लिए गठबंधन हुआ है। क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गठबंधन हुआ है या बिहार के जनता के हिसाब से? क्योंकि चिराग पासवान को अगर सुने और समझे तो यही लगता है कि वो नीति को लेकर, जी हाँ, पहले भी वो अलग हुए थे और उन्होंने कई बार निशाना भी साधा था। वहीं बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान ने इशारों में यह कहा कि ठीक है, एनडीए की तरफ से यह फैसला लिया गया है, मैं समर्थन करता हूं। वहीं हमारे साथ चितरंजन जी भी हुए। चितरंजन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिया अलायंस को लेकर अगर देखें, क्या वाकई माना जाए एक बड़ा झटका लगा है इंडिया अलायंस को लेकर? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत काम हुआ है। जब नीतीश कुमार ये कहते थे कि 2005 से पहले कुछ काम नहीं हुआ, तो आखिर क्या वजह है? क्योंकि ये सवाल उठने लगे, नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा चुंबक है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनसे आकर्षित हो जाते हो, कुछ भी कहते, क्यों टॉलरेट किया जाता है? नहीं, देखिए, जिन सवालों को लेकर नीतीश जी आए राजद के पास और आदरणीय नेता लालू जी और आदरणीय नेता तेजस्वी जी से मिले और सहयोग करने का उन्होंने कहा कि सहयोग कीजिए, तो जो सवाल उन्होंने उठाया था उसमें 2-3 सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, भारतीय संविधान को जिस जंग से उसको रौंदने का प्रयास हो रहा है, और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर बनाए हुए संविधान के जब पर मनुस्मृति लागू करने की जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ में हम लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो है सो अभी तक भाजपा के साथ जो लोग भी रहा
उसको चित्रंजन तोड़ने जी, का काम ये भाजपा ने पहले किया भी जी। यही कहकर वो आए थे कि सांप्रदायिक खिलाफ 2015 में भी, फिर धोखा मिला, फिर ऐसा क्या हो गया कि बार बार भरोसा कर जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या नहीं। आरजेडी की बात करें, ऐसा क्या? नहीं, जितना दिन हमें मौका मिला, 15 महीनों तक हमको साथ रहने का मौका मिला, तो हमारी तो उपलब्धि रही है। मैंने जो कहा कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा, नौकरी दिया। मैंने कहा था कि जातीय जनगणना कराकर और आरक्षण का दायरा मैं बढ़ाऊंगा, अति पिछड़ों का, दलितों का, वैसा हुआ। तो ये उपलब्धियां रही। स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ, शिक्षा की जो दुर्व्यवस्था हो गई थी, शिक्षा जिस स्तर पर चला गया था, उसमें सुधार लाने ठीक का है, मैं रोक रहा हूं एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पे दर्शकों के सामने। ये तस्वीर काफी अहम है। नीतीश कुमार जी दोबारा राजभवन यानी राज्यपाल के पास पहुंचे हैं और तमाम एनडीए के सहयोगी दल, हम पार्टी, बीजेपी वहां पर मौजूद हैं और दोबारा उन्होंने सरकार बनाने का दावा फिर से पेश कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि अब बिहार की सियासत में नई सरकार बनने जा रही है। चेहरों में थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन एक जो प्रमुख चेहरा है नीतीश कुमार, वो बने रहे हैं, बाकी नीचे जो मंत्रीगण हैं वो बदल रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फौरन हाजिर होंगे ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24।